पत्नी कुछ तनाव में थी, ये जानकर कि भाई उसके लिए पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में ज़मीन का जो सौदा हुआ है, वो कहीं निरस्त न करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो बेटे बहू को सारी उम्र सुनाने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही मामा को पैसे देने के हक में नहीं थे। कुछ 2 साल पहले राकेश जी रिटायर्ड हुए थे, तो उस समय यही साला बेटी की शादी की मजबूरी बताकर उनसे 6 महीने के लिए पैसे माँग कर ले गया था। उस समय तो यही कहा था कि जल्दी ही फसल बेचकर और कुछ इधर-उधर से इंतज़ाम करके आपके पैसे लौटा दूँगा जीजाजी। पर अब 2 साल बाद ज़रूरत पड़ने पर जब उन्होंने पैसे माँगे तो साफ बोल दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए कहीं और से इंतज़ाम कर लो, जब होंगे तब खुद ही पहुँचा दूँगा। ऐसे ही पहले उर्मिला जी ने भाई से पैसे के लिए कहा तो उसने कई बहाने हाजिर करते हुए बात आगे बढ़ने ही नहीं दी। इस समय जब सख्त ज़रूरत है तो खुद उन्होंने साले से कहा, पर अब भी उसकी नीयत पैसे लौटाने की नहीं दिख रही। ये ज़मीन लेने का सुझाव बेटे ने इसीलिए दिया था कि इसी बहाने जो पैसे इधर उधर हैं वो आ जाएंगे और भविष्य के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। अब मामा के जवाब से वो नाराज़ हो गया है और माता पिता को ही दोष दे रहा है कि देख लो भलाई, हमारे पैसे हमें ही लौटाने में मामा आंखें दिखा रहा है, लगता नहीं वो कभी ये पैसे देगा। अब तो दोनों बेटे कमाने भी लगे हैं, फिर भी नीयत वही खोटी की खोटी है। इधर मामा सुदर्शन के पास पैसे तो हैं, पर मामी उनको पैसे वापस देने से रोक रही है। तुम्हारी बहन का क्या है, बहुत पैसे वाली है, कहीं से भी इंतज़ाम कर लेगी। वैसे भी किसे पता ये बात सच है या सिर्फ पैसे निकलवाने की तरकीब है। दिखाई नहीं देता उसे भतीजे शादी के लायक हो रहे हैं। जब तक इस पुराने मकान को तोड़कर नया नहीं बनेगा, रिश्ता कैसे होगा? ऐसे घर में भला कौन बेटी देगा? उसका क्या है, वो तो बच्चों के लिए जायदाद बना रही है। अगर ज़मीन नहीं भी ली तो कौन सा कुछ कम हो जाएगा। यहाँ अपना घर बसाना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपना भला देखो, फिर दुनिया की सोचना। वैसे भी ज़मीन ऐसे थोड़ी आ जाती है। जब लाखों का इंतज़ाम करके बैठी है, तो क्या ये 5 लाख ही पूरे नहीं कर सकती? सब बहाने हैं, भाई पर भरोसा नहीं रहा उसे। इतने से पैसों की खातिर हमें बेईमान साबित करने में लगी है। इधर राकेश जी समझ गए कि सीधी तरह से तो बात नहीं बनी, इसीलिए खुद ही गाड़ी लेकर पहुंच गए वहां। अचानक उनके यहाँ आने की किसी को आशा नहीं थी। उन्होंने साफ कहा, साले साहब बिना ब्याज के तुम्हारी ज़रूरत में पैसे दिए थे, अब वैसे ही खुशी से लौटा दो, नहीं तो 2-4 आदमी इकट्ठे करने होंगे। ये सुनकर मामी बोली, तो क्या आप यहाँ हमारी इज्जत उछालने आए हैं? रिश्तेदारी में ज़रूरत पर काम तो आते ही हैं। राकेश जी बोले, बात तो सही है जी आपकी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अब रिश्तेदारी आपको निभानी है। अगर बात राजी खुशी से बन जाएगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। मामी बोली, हम कौन सा लड़ने की बात कर रहे हैं, कहा तो था कि अभी पैसे नहीं हैं, जब इंतज़ाम हो जाएगा तो पहुंचा देंगे। इंतज़ाम होता नहीं, करना पड़ता है सालन जी। वैसे आप आराम से इंतज़ाम करिए, तब तक मैं यहीं हूँ और गांव घूम लेता हूँ। बाहर बात गई तो बेवजह बदनामी होगी, ये सोच मामा ने 2 दिन के अंदर पैसे लौटाते हुए कहा, जीजा जी ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। नुकसान उठाकर फसल बेची है आपके इन पैसों की खातिर। आगे के लिए ये बात याद रहेगी। कुछ समय दे देते तो आपका क्या चला जाता। पर कोई बात नहीं, दुनिया में अच्छे बुरे सबसे पाला पड़ता है। राकेश जी बोले, सही कहा साले साहब, आज के समय में मदद करने वाला ही बुरा है। मैंने तो आपको पूरे 2 साल दिए थे, अब आप उसका सदुपयोग नहीं कर सके तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब चलता हूँ। घर में बच्चे राह देखते होंगे, क्योंकि इन पैसों के साथ साथ ज़िंदगी का बड़ा कीमती सबक भी जाकर उनको देना है कि आज के समय में पैसों के मामले में भरोसा अपने आप का भी मत करना, क्योंकि हो सकता है आप जिसे अपना समझ रहे हों वो अपना हो ही ना। अच्छा नमस्ते कहकर वे ऐसे ही चल दिए। इस बार ना किसी ने उनको मान दी, ना ही खाना खाकर जाने का आग्रह किया, बल्कि जाते जाते मामी ने सुनाते हुए कहा, उर्मिला से कहना ऐसे रिश्ते नहीं निभते। भाई का नुकसान करके उसने अपना ही नुकसान किया है। अगली बार के लिए ये बात याद रखें। ये अगली बार का मतलब वे अच्छे से समझ रहे थे। ऐसे नाप तोल और मोल भाव पर टिके रक्त संबंधों से तो दूर रहना ही अच्छा है। ये पत्नी उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ गई है, तभी तो वे यहाँ आए थे, क्योंकि ये पैसे अपने साथ क्या लेकर आएंगे ये उसे भी अच्छे से पता था। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।